किस मुंह से लिया अना का नाम? इस मुंह से? अना का नाम किस मुंह से लिया? इस मुंह से? वरना अगर मैं तेरे पे वो अल्फाज बयान कर दूं जो मेरे ज़हन में, तो खुदा की कसम मैं कहता हूँ इस वीडियो को देखने के काबिल नहीं रहोगे आप। एक बहुत बड़ा डंडा लो, उसके ऊपर मिर्ची लगाओ और इनके समझ में आ गया ना वहीं पे डाल दो, क्योंकि ये इसी के काबिल है। और तब तक नहीं निकालना इनके अंदर से जब तक इनकी सांस न निकल जाए। और ये इबरत के निशान होना चाहिए पूरी दुनिया में, ताकि इस तरह के जुल्म कोई भी न करे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंसानियत एंड कर गई, इंसानियत ख़त्म हो गया और इंसानियत यहाँ पर आकर इंसान में ज़ाहिर नहीं होता। यहाँ पर आकर लग जाता है कि इंसानियत है ही नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं कि फैसलाबाद में एक तालिब इल्म है, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मेरी उम्र की एक लड़की तालिब इल्म, उसको एक अरसे से कहा गया शेख दानिश नाम आदमी ने कि आपने हमारे साथ यानी कि शादी करनी है। फिर इस बात के दरमियान एक औरत भी है, हीना नाम है या क्या है, या नाम में क्या रखा हुआ है यार, नाम को मारो गोली। जो किस्सा हुआ है, जो यहाँ पर आपके सामने जो बात रख रहा हूँ उस पर गौर करो। एक आदमी और एक औरत की ये कहानी है जिसमें एक तालिब इल्म भी शामिल है। तालिब इल्म को कहा जाता है कि आपने शादी करनी। अब वो मजबूरी के तौर पे हाँ तो कर लेती है, क्योंकि उसको तो पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन जब बिल्कुल एंड होता है और यहाँ पर एक दिन ऐसे आता है कि तालिब इल्म इनकार करके ये कहती है कि मेरे को कोई शादी वादी नहीं करनी है, सही है, और ना ही कोई निकाह हुआ। यार देखो, जो बात यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो ये सारी कहानी, ये स्टोरी जो है, इसको आप बात के ज़रिए, अल्फाज के ज़रिए या अदालत के ज़रिए इस किस्से को ख़त्म कर सकते थे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जो है ना जुल्म की इंतहा कर दो। आप देखते हैं अभी हम लोग वीडियोज़ में जो देख रहे हैं, इसके अंदर हमें ये चीज़ साबित हो रहा है कि फैसलाबाद के अंदर ये जो शेख दानिश नाम आदमी है, इसने कहा था कि मेरे साथ शादी करेगी वरना आपके ऊपर तशद्दुद किया जाएगा, और वही हुआ, वही साबित हुआ। एंड देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमें ये चीज़ भी देखने को मिल जाता है कि इस तालिब इल्म को कहा जाता है कि ये सब तो आपने नहीं किया, एक किस्म का आपने हमारे साथ धोखा किया है। अब अपने पैरों से जूते निकाल कर उसको कहते हैं कि अपने ज़ुबान निकाल कर इसको छाट लो। ये कहाँ की इंसानियत है? क्या आप इसको इंसानियत बोलते हो? क्या हमारे अंदर जो इंसानियत है वो ख़त्म हो गई है? आप मुझे इस बारे में ये बता दें कि आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं। क्या ये कोई तरीका है? ये यानी कि मेरे पास यहाँ पर अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक बड़ी डंडी हो इंसान के साथ और उस पर लाल मिर्ची लगाकर, जो पुलिसों के हाथ तो अभी ये आदमी वगैरह लोग लगे हुए हैं, जो तेज़ में शामिल, वो तो पुलिस के हाथ लगे हुए हैं। मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बहुत बड़ा डंडा लो, उसके ऊपर मिर्ची लगाओ और इनके समझ में आ गया ना वहीं पे डाल दो, क्योंकि ये इसी के काबिल है। और तब तक नहीं निकालना इनके अंदर से जब तक इनकी सांस न निकल जाए। और ये इबरत के निशान होना चाहिए पूरी दुनिया में, ताकि इस तरह के जुल्म कोई भी न करे। यार उस बच्ची की उम्र देखो, फिर क्या ज़रूरत है आप लोगों की? अगर वो इनकार करे तो उसको ये सज़ा देने वाले तुम होते कौन हो? यार आप लोगों ने तो वो अमेरिका के क्यूबा जेल से भी ज़्यादती कर ली। उसको बोलते हो कि ज़बान निकाल कर जूते को चाटो। कहाँ की इंसानियत है तुम्हारे अंदर? शर्म आनी चाहिए यार। एंड कर दिए जुल्म का तुम लोगों ने। और ये कोई और मुल्क की या कोई और जगह की बात मैं नहीं कर रहा, हमारे मुल्क पाकिस्तान के फैसलाबाद के अंदर ये सब हो रहा है। मैं कहता हूँ पुलिसों के हाथ, जो ये आदमी, ये सारी जो इनका जो टीम था, वो हाथ तो लगा हुआ है। रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इनको वो सज़ा दो ताकि इनको पता चल जाए कि जुल्म के बारे में जब कोई और जुल्म के लिए उठता है तो वो जुल्म क्या होता है, वो जुल्म इसको दिखा दो। वरना ऐसे ही अगर इसको मौका दिया जाए और आगे पीछे बात को रद्द कर दे, तो मैं कसम खाता हूँ कि आने वाले टाइम में देखोगे इससे ख़तरनाक कहानियाँ हमारे सामने होगी। यार अजीब किस्सा बना दिया हुआ है। वो इनकार कर रही है तो उसका हक़ है ना, वो तेरे जानवर जैसे आदमी के साथ, उसको पता था, वो अगर तेरी तालिब इल्म, उसको पता था कि मेरा उस्ताद कैसा है। शर्म आनी चाहिए यार। एंड कर दिया तुम लोगों ने, जुल्म की इंतहा कर दी। बेहया बेशरम लोग, अक्ल से काम लो। ऐसे लोगों की मैं तो कहता हूँ, अगर इसकी बीवी है या नहीं है, या अगर ये दूसरी करना चाह रहा था या इससे ही निकाह का धोखा करना चाह रहा था, जो भी है, अब वो आदमी तो वीडियो बना के मंजर आम पर आ गया है। मैं कहता हूँ कि ऐसे आदमी के साथ इंसान तो क्या, कुत्ता या जानवर कोई भी हो, वो भी वफादारी के साथ जो है ना ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। फिर यहाँ पे तू निकला हुआ है बड़ा शेर बन के दुनिया को ये दिखाने वाला कि मेरे को लड़की से शादी करनी थी, उसने इनकार कर दिया, तो आओ भाई हम जुल्म करेंगे। भाई मैं कहता हूँ, मैं जो अभी तेरे लिए यहाँ दिमाग में जो अल्फाज रख कर आया था ना, वो मैं यहाँ बयान नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा ज़मीर जो है वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लेकिन इतना रिक्वेस्ट मैं ज़रूर कहूँगा, वरना अगर मैं तेरे पे वो अल्फाज बयान कर दूँ जो मेरे ज़हन में, तो खुदा की कसम मैं कहता हूँ इस वीडियो को देखने के काबिल नहीं रहोगे आप।
لیکن اب آپ پولیس کے ہاتھ لگ گئے ہو. یہی میرا پولیس سے ریکویسٹ ہے فیصل آباد کے کہ اس کو وہ سزا دو تاکہ یہ عبرت کا نشان بن جائے, اور پوری سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنا کر وائرل کر دو تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ اصل ویڈیو کیا ہوتی ہے. ایک بچی کے ساتھ ظلم کر کے تو جو دنیا کو ویڈیو دکھا رہا ہے نا, یہ اصل ویڈیو نہیں ہے. ویڈیو اب اگر پولیسوں نے بنا دی اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دی تو وہ ہوگی تیری اصل ویڈیو. تو میرے اس کا باتوں کا جو ہے نا کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دے دیں. آپ کیا اس کے اندر جو بھی آپ لوگوں نے دیکھا اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا یہ غلط نہیں ہوا ہمارے ملک کے اندر, فیصل آباد کے اندر؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو بھی رائے رکھتے ہیں وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. نیکسٹ ٹائم ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں, تب تک کے لیے اوکے بائے, اللہ حافظ.